हेलो एवरीवन, वेलकम टू फाइनेंस बाय अविशा एंड अर्पिता। आज की वीडियो में हम देखेंगे पीईजी रेशो। पीईजी रेशो बेसिकली ये बताती है कि एक कंपनी ओवरवैल्यूड है या अंडरवैल्यूड है। आज की वीडियो में हम देखेंगे पीईजी रेशो क्या होता है, हम यूज़ कैसे करते हैं पीईजी रेशो को, और स्टॉक वैल्यूएशन में कैसे यूज़ होती है पीईजी रेशो। पीईजी रेशो का फॉर्मूला होता है price to earning ratio and we divided by estimated EPS growth rate. PE ratio basically ये बताता है आप कितना टाइम्स एक्स्ट्रा पैसे दे रहे हैं to buy that stock. We have already learned this in the previous video. You can go and check out the PE ratio वाला video. And estimated EPS growth rate, we take the year on year growth rate. PEG ratio अगर इक्वल टू 1 है तो दैट इज़ फेयर वैल्यूड. इफ़ इट इज़ लेस देन 1 then it is undervalued, and if it is greater than 1 then it is overvalued. And estimated EPS growth rate is equal to average growth rate of EPS. And PE ratio in the formula PEG ratio में हम जो यूज़ करेंगे PE ratio, that we will take PE ratio of trailing 12 months, because we are estimating for the next 12 months अगले साल हमें क्या रिटर्न मिलेगा, तो हम पिछले 12 महीने का रिटर्न देखकर accordingly we'll forecast it. So अगर आपका PE ratio consider it's 18 and estimated EPS growth rate is 20, so the PEG ratio is 0.9. So you can say if it is less than 1, so it is undervalued. If EPS is 20, EP ratio is 20 and the estimated EPS growth rate is 15, so the PEG ratio will be 1.33. Then it is greater than 1, so it is overvalued. So now you know the formula of the PEG ratio and how we estimated. If it is greater than 1, then if it is overvalued. If it is less than 1, it is undervalued. If it is equal to 1, then it is fair valued. But you need to consider these parameters also. EPS growth rate के लिए हम कुछ एग्जाम्पल देख रहे हैं गुड कंपनीज़ का और एवरेज का. पुअर कंपनीज़ को हम यहाँ कंसिडर नहीं कर रहे हैं. लार्ज कैप स्पेस में अगर एक गुड कंपनी को आप कंसिडर कर रहे हो तो वो 15% रिटर्न देगा. मिड कैप स्पेस में गुड कंपनी विल गिव अराउंड 40% रिटर्न, एंड इन स्मॉल कैप a good company will give return of 100%. Average company in a large cap space will give around 10% return, और mid cap space में average company 20% का रिटर्न देगा, और small cap space में average company will give around 40% return. अब PEG रेशो की जब हम बात कर रहे हैं तो हम इकॉनमी की सिचुएशन भी देखेंगे कि इकॉनमी अच्छा चल रहा है, इतना अच्छा नहीं चल रहा है, कंसिडरिंग द केस ऑफ द कोविड. तो यहाँ अब क्या चल रहा है, तो उसको कंसिडर करते हुए हम ये कंसिडर करेंगे PEG रेशो. अगर न्यूट्रल कंपनी की बात करें और उसका वो फेयर वैल्यूड होगा अराउंड 1. एक गुड कंपनी का फेयर वैल्यू अराउंड 1.2 होगा, और बैड कंपनी का फेयर वैल्यू अराउंड 0.4 होगा. ओवर वैल्यूड की बात करें तो एक अच्छा कंपनी विल बी कंसिडर्ड ओवर वैल्यूड if the PEG ratio is
लेस देन 1.5, मतलब 1.2 से ज़्यादा होगा तो वो ओवर वैल्यूड होगा, 1.2 से थोड़ा नीचे जाएगा तो वो अंडर वैल्यूड होगा. यू कैन सी इन दिस टेबल. इस टेबल में आप देख सकते हैं फेयर वैल्यूड न्यूट्रल कंपनी का अराउंड 1 होगा, गुड कंपनी का इट विल बी 1.2. सिमिलरली अगर आप अंडर वैल्यूड कंपनी देखो, एक अच्छी कंपनी अंडर वैल्यूड है तो 0.8 से नीचे जाएगी तो एक अच्छी कंपनी इज़ अंडर वैल्यूड, और बैड कंपनी 0.6 से नीचे जा रही है तो इट इज़ अंडर वैल्यूड. ओवर वैल्यूड की बात करें तो एक गुड कंपनी अगर 1.5 से ऊपर जा रही है तो इट इज़ ओवर वैल्यूड. एक न्यूट्रल कंपनी 1.2 से ऊपर जा रही है तो इट्स ओवर वैल्यूड. सिमिलरली बैड कंपनी अगर 1.1 से ऊपर जा रही है सो इट इज़ ओवर वैल्यूड. सो अब हम एग्जाम्पल देखते हैं. द डेटा फॉर दिस वॉज टेकन बाय दिस वेबसाइट वैल्यू रिसर्च. वहाँ पर आपको कंसोलिडेटेड और स्टैंड अलोन मिल जाएगा. हमने स्टैंड अलोन निकाला और वहाँ से इंफॉर्मेशन निकाल के वी हैव पुट इट इन द एक्सेल शीट. इट इज़ ईजियर देन मनी कंट्रोल, सो यू कैन रेफर दैट website value research. So this is the data. I can show you so that it's better to understand. Yeah, this is on the Google search. You will write value research online.com. Now you can search for Tata Motor Corp. So here you will be able to see. यहीं पर सर्च करते हैं टाटा मोटर कॉर्प. यहाँ पर आ जाएगा आपका. यहाँ पर आप एनुअल निकाल सकते हो, स्टैंड अलोन निकाल सकते हो, क्वार्टरली कंसोलिडेटेड, क्वार्टरली स्टैंड अलोन. सो वील टेक एनुअल स्टैंड अलोन. यहाँ पर आपको सारा डेटा मिल जाएगा. पीई रेशो. सो हेयर you can see price to earning from March 20 to till March 2016. आपको ये पूरा डेटा मिल जाएगा. यहाँ पर ये सारा डेटा आपको यहाँ पर पीई रेशो का मिल जाएगा. और आप अगर और पैरामीटर्स देखो तो आपको ईपीएस का भी मिल जाएगा. यहाँ पर आप देख सकते हैं adjusted EPS. Here you can see you will get adjusted EPS. और यहीं से आपको ग्रोथ रेट का भी डेटा मिल जाएगा easily. I have taken data from this only. So let's just move to our Excel sheet. ये ग्रोथ रेट का भी, EPS ग्रोथ रेट का भी वहीं से कॉपी पेस्टेड है. Now we will calculate the average EPS for 5 years. यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इन सबको इन पाँचों को का एवरेज ले लिया है for 5 years. Similarly average for 3 years and
दिस इज़ द एस्टिमेटेड EPS, ये एस्टिमेटेड EPS है। और यहाँ पर दिस इज़ PE रेशो फॉर ट्रेलिंग 12 मंथ्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहीं से लिया हुआ है। EPS ग्रोथ रेट आपको मिल जाएगा 12.3%। आपको EPS ग्रोथ रेट 12.3% मिला। यहाँ पर आपको PEG रेशो मिल जाएगी। यू विल डिवाइड PE रेशो बाय EPS ग्रोथ रेट। सो दिस इज़ हाउ you can calculate the PEG ratio। यहाँ पर आप देख सकते हो हमारी PEG रेशो कितना आया है, 1.5। सो एज पर आई टोल्ड यू, अभी इकोनॉमी इतना अच्छा नहीं है, तो ये काफ़ी ओवर वैल्यूड है। सिंस द इकोनॉमी इज़ नॉट दैट ग्रेट एंड इट इज़ above 1, so it is quite overvalued. So this is the interpretation for the PEG ratio. If you have any doubts, you can ask it in the comment section. I hope you enjoyed this video. We'll be covering whole of the fundamental analysis and technical analysis. So stay tuned for other videos and do subscribe to the channel. Thanks for watching. Bye bye.